होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। परमेश्वर के संदेश को सुनने के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस संदेश की शुरुआत मैं एक प्राचीन प्रार्थना के साथ, जो भारत में अनेकों सदियों से किया जा रहा है, करना चाहूँगा। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। शायद हम सब सुनने वालों को इस प्रार्थना का अर्थ मालूम है। इस प्रार्थना में कहा गया है, मुझे अज्ञानता से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। यह जो प्रार्थना है वह मनुष्य के उस गहन अनुभूति को दर्शाती है, मनुष्य के उस अपने विषय जो उसकी सोच है, समझ है, अपने आत्मा के विषय में, अपने आंतरिक मनुष्य के विषय में जो समझ है, उस बात को चित्रित करती है। अगर हम इस प्रार्थना को ध्यान से देखें, इस प्रार्थना में जब मनुष्य यह प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि मुझे अज्ञानता से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधकार से ज्योति की तरफ ले चल, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल, वह क्या स्वीकार रहा है? वह अपने वर्तमान दशा को स्वीकार रहा है। इस प्रार्थना के जरिए वो इस बात की गवाही प्रस्तुत कर रहा है कि मैं इस वक्त अज्ञानता में हूँ, कि मैं इस वक्त अंधकार में हूँ, कि मैं इस वक्त मृत्यु की अवस्था में हूँ। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में हम देखते हैं कि मनुष्य ने अपने विषय में यह जो समझ प्राप्त किया है, वह समझ एकदम सही है। इस समझ में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। बाइबल भी इस बात का गवाही देता है कि मनुष्य जो है वो अज्ञानता में है, मनुष्य जो है वो अंधकार में है, मनुष्य जो है वह मृत्यु के अधीन है। परंतु जब हम बाइबल पढ़ते हैं, न केवल हमें यह समझ आता है कि मनुष्य की आज की अवस्था क्या है, परंतु बाइबल में हम यह भी सीख पाते हैं कि यह जो अंधकार की अवस्था है, यह जो अज्ञानता की अवस्था है, यह जो मृत्यु की अवस्था है, ये दिखने में कैसी है, इसका क्या है विशेषता, या इसे हम कैसे अपने समाज में देखते हैं। आइए हम बाइबल के कुछ पदों को देखें और समझने का प्रयत्न करें मनुष्य की आज की अवस्था किस प्रकार की है। जब हम कहते हैं मैं अज्ञानता में हूं, इस अज्ञानता का अर्थ क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को एक अज्ञानता की अवस्था में नहीं बनाया था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को स्पष्ट मालूम था कि वह स्वयं कौन है। मनुष्य को स्पष्ट मालूम था कि परमेश्वर जिसने उसे बनाया है कौन है, और मनुष्य को स्पष्ट मालूम था कि उसे क्या करना है, उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्यों बनाया गया है। परंतु मनुष्य ने जानबूझकर पूरे संकल्प के साथ परमेश्वर के नियमों का विरोध किया। वह परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी बना, और इस अनाज्ञाकारिता के चलते वह पाप में जा फंसा, और इस पाप की अवस्था में उसने अपने आप को अज्ञानता में पाया। जब हम मनुष्य के अज्ञानता की अवस्था के बारे में सोचते हैं, मनुष्य के जीवन के अलग अलग पहलुओं में हम इस अज्ञानता को पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम मनुष्य के परमेश्वर के प्रति ज्ञान के विषय में सोचते हैं, वहां हम अज्ञानता को पाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया,
इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के सामने अपने परमेश्वरत्व और अपने सनातन के सामर्थ्य को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 19 और 20 आयतों में हम इस प्रकार से बाइबल में पढ़ते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इसके आगे हम बाइबल में फिर से पढ़ते हैं, भजन संहिता 19 के पहले आयत में पढ़ते हैं, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो परमेश्वर ने अपने विषय में सही ज्ञान मनुष्यों को दिया है, लेकिन आज हम पाते हैं कि मनुष्य अज्ञानता में है। मनुष्य ने अपनी अज्ञानता के फलस्वरूप क्या किया? मनुष्य ने अपने अज्ञानता के फलस्वरूप सृष्टि और सृष्टिकर्ता में अदला बदली कर दिया। हम रोमियो के पत्री पहले अध्याय उसके 22वें और 23वें आयत में इस प्रकार से पढ़ते हैं, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर कौन है यह जानने के बावजूद पाप के चलते, अज्ञानता के चलते मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर को सृष्टि के रूप में ढाल दिया और सृष्टि को परमेश्वर का स्थान दे दिया। आगे हम पढ़ते हैं, मनुष्य की अज्ञानता केवल परमेश्वर के विषय तक सीमित नहीं है। मनुष्य की अज्ञानता उसके स्वयं के विषय में जो उसके ज्ञान है, उस पर भी हम उसके असर को पाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछें, अगर आप अपने आप से पूछें, आप कैसे इंसान हैं, क्या होगा आपका उत्तर? क्या होगा किसी भी व्यक्ति का उत्तर? हम अपने बारे में कहते हैं, मैं तो भला व्यक्ति हूं। हम कहते हैं, हां मेरे में कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। हम जरूर ये कहेंगे, मेरे में कमियां होंगी, लेकिन उस पड़ोसी के तुलना में मैं जरूर एक बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। यह है हमारा अपने विषय में सोच, और यही है हमारी अज्ञानता। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की गवाही मनुष्यों के बारे में एकदम विपरीत है। रोमियो के पत्री उसके 3 अध्याय के 10वें आयत में पढ़ते हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार मनुष्य में कोई भी भला नहीं, कोई भी अच्छा करने वाला नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। आगे हम पढ़ते हैं, मनुष्य किस प्रकार का है। रोमियो के 3 अध्याय उसके 11 से लेकर 18वें आयत में हम पढ़ते हैं, मनुष्य का वास्तविक चेहरा किस प्रकार का है। हम पढ़ते हैं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। आगे हम पढ़ते हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। यह है मनुष्य की अवस्था। कितनी अज्ञानता है, कितनी बड़ी अज्ञानता है जिसमें मैं और आप जी रहे हैं। आगे हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम मनुष्य के अंधकार की अवस्था के बारे में विवरण दिया गया है। पाप ने हमें सचमुच अज्ञानता के अवस्था में ला खड़ा किया है। आगे हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल हमें मनुष्य के अंधकार की अवस्था के बारे में विवरण देता है। बाइबल में अंधकार जो है वो दुष्टता को दर्शाने वाला एक चिन्ह है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मनुष्य अंधकार की अवस्था में है, उसका सरल अर्थ है मनुष्य दुष्टता के बंधुआई में है, मनुष्य दुष्टता के कैद में है। इस कथन को जब हम सुनेंगे हमें शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं
घटनाओं का आंकलन करते हैं, अपने जीवन का आंकलन करते हैं, हम किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? क्या मनुष्य सचमुच दुष्टता के कैद में नहीं? जब हम इस संसार के दिशा को परखते हैं, किस दिशा में पूरा संसार जा रहा है, हम क्या पाते हैं? हम हत्याओं के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं। हम हत्या के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। हम नरसंहार के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। हम व्यभिचार, बलात्कार, अलग अलग प्रकार की दुष्टता के कामों के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। अपने चारों तरफ समाज में उसे देखते हैं। यह सब बातें क्या दर्शाती है? यह बातें दर्शाती है कि मनुष्य सचमुच दुष्टता के बंधुआई में है, वह दुष्टता के गुलामी में है। अगर आप इस प्रकार के एक संदर्भ के विषय में सोचें, मान लीजिए भारत की सरकार ने एक दिन के लिए सारे पुलिस थानों को बंद कर दिया और घोषणा कर दी कि उस दिन कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा। क्या लगता है आपको, हमारे समाज की क्या अवस्था रहेगी? क्या है आपका उत्तर? मैं विश्वास करता हूं आप भी कहेंगे बहुत ही भयानक अवस्था होगी। क्यों ऐसे एक छूट मिलने से समाज की अवस्था भयानक हो जाएगी? क्योंकि मनुष्य जो है वो दुष्टता के बंधुआई में है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस हद तक मनुष्य दुष्टता के बंधुआई में है। रोमियो के पत्री उसके पहले अध्याय के 29 से लेकर 32 तक के आयतों में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, सो वे सब के सब अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। यह है मनुष्य की अवस्था। यह है मनुष्य की दुष्टता का एक चित्रीकरण। सचमुच मनुष्य अंधकार या दुष्टता की अधीनता में है और बाइबल उसे स्पष्ट रूप से उजागर करता है। बाइबल इस बात को भी बताता है कि मनुष्य मृत्यु के दशा में फंसा हुआ है। और किस प्रकार के मृत्यु के दशा में मनुष्य फंसा हुआ है उसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बनाया, लेकिन जिस प्रकार से मनुष्य ने पाप किया और उसके चलते अज्ञानता और दुष्टता के बंधुआई में वो फंस गया, उसी प्रकार से मनुष्य ने पाप किया और वो मृत्यु की अवस्था में चला गया। जब हम बाइबल सीखते हैं, हम कम से कम 3 प्रकार के मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं। पहली मृत्यु जिसके विषय में हम वचन में पढ़ते हैं वो है आत्मिक मृत्यु। मनुष्य जो है वो परमेश्वर से पाप के चलते दूर हो गया है, परमेश्वर से उसका संबंध पाप के चलते टूट गया है। यशाया 59:2 में हम पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। दूसरी जो मृत्यु जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं वो है शारीरिक मृत्यु। जब मनुष्य ने पाप किया, उस पाप के साथ मनुष्य शारीरिक रूप से मृत्यु के अधीन हो गया। हमने शारीरिक मृत्यु अपने चारों तरफ देखा है, जब इस शरीर को छोड़कर आत्मा चली जाती है। बाइबल में इब्रानियों के पत्री 9वें अध्याय के 27 में हम पढ़ते हैं, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मनुष्य का शारीरिक रूप से मरना नियुक्त है, पाप के चलते ऐसा नियुक्त है। तीसरे और अंतिम प्रकार की मृत्यु के बारे में जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वो है सनातन का मृत्यु। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, परंतु वह आत्मा और शरीर से बना हुआ एक जीव है। यह आत्मा नष्ट नहीं होती।
शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन पाप अवस्था में आत्मा किधर जाएगी? बाइबल में हम पढ़ते हैं वह सनातन काल के लिए परमेश्वर से दूर नरक में जाएगी। और उसी को बाइबल में कहा गया है अनंत मृत्यु। रोमियो 6:23 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। तो सचमुच मनुष्य की अवस्था भयानक है, दुख भरी है। अब प्रश्न यह है, कौन मनुष्य को इस अज्ञानता की अवस्था से, इस दुष्टता के अवस्था से, इस मृत्यु के अवस्था से छुड़ाएगा? कौन है मार्ग, कौन है वह रास्ता जिसके द्वारा यह उद्धार मनुष्य को मिल सकता है? जब हम संसार के इतिहास को पढ़ते हैं, इस संसार में लोगों ने यही प्रार्थना की, मुझे अज्ञानता से सत्य की तरफ ले चल, मुझे अंधकार से ज्योति की तरफ ले चल, मुझे मृत्यु से जीवन की ओर ले चल। लेकिन एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति को हम इस संसार के इतिहास में पाते हैं जिसने यह प्रार्थना नहीं की, परंतु उसने कहा, मैं ही सत्य हूं, मैं ही ज्योति हूं, मैं ही जीवन हूं। और उस एक व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु ऐसा क्यों कह पाए? क्यों प्रभु यीशु कह पाए कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही ज्योति हूं, मैं ही जीवन हूं? उसका कारण है वो स्वयं परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आया। और प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने मानव जाति को उसके अज्ञानता से, उसके अंधकार से, उसके मृत्यु के अवस्था से छुटकारा देने के लिए, जिस अवस्था के लिए जिम्मेदार मनुष्य का पाप है, प्रभु यीशु ने उस पाप के दंड को पूरा किया। प्रभु यीशु मनुष्यों के पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्युंजय होकर जीवित हो उठे। अगर मैं और आप इस प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर विश्वास करते हैं और इस बात को अंगीकार करते हैं कि हां, मैं पापी हूं, परंतु यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्युंजय होकर जी उठे, तो मैं और आप उस छुटकारे को प्राप्त करेंगे, जिस छुटकारे के फलस्वरूप हम कह पाएंगे, अब मैं अज्ञानता में नहीं हूं, अब मैं अंधकार में नहीं हूं, अब मैं मृत्यु की अवस्था में नहीं हूं। क्या आप इस प्रकार का छुटकारा चाहते हैं? अगर आप इस प्रकार का छुटकारा चाहते हैं तो प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर अपने विश्वास को रखिए। प्रभु यीशु के बलिदान के ऊपर आप अपने विश्वास को रखिए और आप भी अपने जीवन में प्रभु यीशु जिस छुटकारे को देना चाहते हैं, उस छुटकारे को आप प्राप्त कर पाएंगे। मेरी आशा यह है, मेरी प्रार्थना यह है, आप में से जितनों ने आज इस संदेश को सुना है, आप इस संदेश को गंभीरता से लेंगे और अपने पापों को अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे और उस उद्धार को पाएंगे जो प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है। प्रभु का आशीष आप सबके ऊपर आए। आप सबको नमस्कार। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम सत्यम